जिससे मैं गुजरा हूं, इन्हीं चीजों को मैं शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे आपके सीने में आग लगाने के लिए आया हूं। तैयार है? किसे इंसान है भाई आग लगवाने के लिए तैयार है? तो मेरे दोस्त, मैं वेद प्रकाश ओझा, जब इस काम को मैंने शुरू किया था तो मेरे भी लाइफ में काफी सारे दिक्कतें थी। ये से नो, छोटा से गांव से शुरुआत हुआ था, छोटा सा फैमिली से था। हमारे सभी अपलाइन यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी ग्रेट अपलाइन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और दो अपलाइन बाहर है, धर्मेंद्र चौधरी जी और मान साहब, उनके भी सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। तो मेरे दोस्त, मैं भी जब शुरू किया था ऐसे 7 साल पहले, तो मैं कोई नेटवर्कर नहीं था और मैं भी कोई बड़े घर से नहीं आया था। मेरे अंदर भी वो चीजें नहीं थी। सोच सकते हैं जिसको बोलना नहीं आता था। जब कोई मेहमान घर में आते थे तो गांव में होता है जो सामान रखने वाला एक बॉक्स बनता है, मैं उसके पीछे जाकर छुप जाता था, नहीं तो पलंग के नीचे घुस जाता था। मैं मैट्रिक तक की बात कर रहा हूं। और जब तक वो जाते नहीं था तब निकलता नहीं था। क्यों? कि बात करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आज वही इंसान आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। ये सुनो, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में मेरे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। ऐसे ऐसे दिन भी आए थे कि सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, कभी नदी में छलांग मार दूं, कभी कुछ कर लूं, कभी ट्रेन के नीचे कट जाऊं। और आपके भी लाइफ में कई लोग आते होंगे। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे, क्योंकि अगर सारा कहानी बताऊंगा तो 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि 7 साल की घटना है। मेरे दोस्त, छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ, बिहार का छोटा सा गांव। वहां मेरी पढ़ाई हुई। जन्म हुआ तो मैंने अपने फैमिली को ऊंचाई पे देखा। मेरे फादर ग्राम सेवक थे। ग्राम सेवक समझ सकते हैं कि अच्छा खासा इनकम होता है। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे 25 साल से। मेरे गांव में आज भी आप जाएंगे तो नाम नहीं बताना पड़ता है। आप जाएंगे तो बोलेंगे कि बाबा के बंगले पे जाना है, तो लोग बोलते हैं कि यहां से चले जाइए, आप पहुंच जाएंगे। आज भी वो मेरा बंगला जो है, अभी मैंने एमसी से बनवाया, 100 साल से था वो। मैंने हाथ देखा था कि मैं अपने दादाजी की उंगली पकड़ के गांव में जब चलता था तो लोग ऐसे प्रणाम करते थे, क्योंकि गांव में सबसे अच्छा पदवी था, यानी रिलेशन में बड़े लगते थे। एक तो ब्राह्मण, दूसरा से जमीन ज्यादा, तीसरा परिवार बड़ा। लेकिन वो काल मैंने देखा था। और अचानक से जब 7 साल का था, मेरे फादर हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गए। और कोई नहीं जानता है किसके लाइफ में क्या आने वाला है। ये सुनो। और उसी बीच में मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो गए। और आपको पता है कि बिहार, यूपी, झारखंड में उस सेक्टर में जाएंगे तो आपको घर की महिलाएं काम नहीं करती है, सभी लोग घूंघट में रहते हैं। और मेरे दोस्त, धीरे धीरे घर का स्थिति बिगड़ना शुरू हुआ। और एक दिन ऐसे हुए कि उसी गांव के लोग हंसना शुरू कर दिए। हर महीने जमीन बिकना शुरू हो गया। आज 1 एकड़, फिर 2 एकड़, ऐसे करते करते बड़ा होते होते मैं प्राइवेट स्कूल से सरकारी में चला गया। सरकारी में भी जाने के लिए पैदल जाता था, फटे हुए बैग लेके जाता था, पांव में कई बार चप्पल नहीं होने के कारण उसको धागा से बांध कर चलता था। ऐसा शायद हमारे बीच में कई लोग हैं, उनके साथ भी होता होगा। कई बार एग्जाम के पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, उस फैमिली से था मैं। अब सोचिए कि अपने सामने मैं ये चीज देखा और धीरे धीरे बर्बाद होना जब शुरू हो गया। घर का बड़ा लड़का, क्या करना चाहिए मुझे? हम तो बहुत सारे लोग कुछ सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान है जो देगा, जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। मेरे दोस्त, घर के लोग बोले कि तुमको बाहर जाना चाहिए कमाने के लिए, नहीं तो जमीन सब खत्म हो जाएगा। और मैं भी सोचा कि कोई ना कोई काम करना चाहिए। और मेरे दोस्त, मैंने कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जमीन बेच के। जब कोई काम लगता था तो 5 कट्ठा 7 कट्ठा ऐसे जमीन बिकना शुरू हुआ। मैट्रिक के बाद कॉलेज में गया और मेरे घर वाले बोले कि बेटा, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम बाहर चले जाओ।
और मेरे दोस्त घर के परेशानी के चलते, अपने छोटे 2 बहन के चलते, एक छोटा भाई था, मम्मी घर से बाहर नहीं निकली, उन सबके पेट को पालने के लिए मैं गोपालगंज से बनारस पहुंचा। और बनारस पहुंचने के बाद एक ट्रेन चलती है, इसका नाम है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। उसके चालू बोगी में जाकर बैठ गया। मेरे पास भाड़ा देने के भी पैसे नहीं थे। कोई बोला लुधियाना चले जाओ, कोई बोला कहीं चले जाओ, कोई बोला सूरत चले जाओ, वहां पे धागा मिल में काम मिल जाएगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, सूरत मुझको अच्छा लगा और मैं 2 लीटर का पानी का बोतल लेके बाथरूम में जाकर बैठ गया, टीटी के डर से। 36 घंटा ट्रेवलिंग किया, 36 घंटा बाथरूम में बैठ के। लग रहा था कब सूरत पहुंचूंगा। और मेरे दोस्त, ट्रेवलिंग करने के बाद मैं सूरत पहुंचा। बीच में बहुत सारे मुश्किलें आई। सूरत पहुंचने के बाद जब सूरत पहुंचा तो सोचा कि जाके अच्छा काम करूंगा, लेकिन देखा कि खटर पटर वहां पे फैक्ट्री में मशीनें चलती है, वहां कुत्ता को छोड़ दीजिए वो भी पागल हो जाएगा, इतना आवाज लगता है उसमें। टेम्परेचर 50 के करीब में चलता है, 45, 50, कोई पंखा नहीं चलता। मेरे चाचा जी रहते थे, मैं बोला कि मुझे भी कोई अच्छा काम लगा दीजिए, कंप्यूटर चलाना हो और बैठ के मैं काम करूं। मैं सीखने के लिए गया था। बोले खाना लेके आओ, वो फैक्ट्री में काम करते थे। मैं रोज का टिफिन पहुंचाते पहुंचाते धीरे धीरे चलते चलते मैं उस काम को सीख लिया। जब देखा कि पगार मिलता है सबको 5,000, 6,000, तो जब पैसा कोई कमाता नहीं है और उसके सामने पैसा गिनती होता है तो उसको अच्छा लगता है, ऐसे नो। और मुझे भी अच्छा लगा और मैं बोला कि मैं भी करूंगा। और उस काम को लोग 1 साल में, 6 महीना में सीखते हैं, मैं 3 महीने में सीख लिया। घर से फोन आते थे कि दवा के पैसे नहीं है, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है। मेरे दोस्त, घर का बड़ा लड़का, इतना सुख देखा था। इतना सुख देखने के बाद कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते थे। इतने खराब कंडीशन आ गए, मजबूरी में मुझे उस मशीन को चलाना पड़ा। 12-12 घंटा मैंने मेहनत किया। इस कंधे पे 1-1 क्विंटल का मैं बीम उठाता था, जिस कंधे पे मैंने आज तक कुछ नहीं किया था। मेरे साथ जो काम करते थे कोई पढ़ा लिखा नहीं था, गांव के लोग थे। उसमें बोलता था कि आगे आप रहो, पीछे मैं रहता हूं। कई बार तो छत से बीम उतारते उतारते मैं जमीन पे गिर गया। मेरे घुटने में कई जगह आज भी चोट है। मेरे दोस्त, उतना मेहनत किया। उतना मेहनत करने के बाद 6,000 मिलते थे महीने के, 6,000 मिलते थे मुझे। 6,000 में एक रूम में 6 लोग सोते थे, कोई इधर कोई इधर। गांव में आदत था 2-3 बार खाने का घर पे। वहां गया तो रूम वाले बोलते हैं सुबह का नाश्ता नहीं करना है, नहीं तो खुराकी डबल देना पड़ेगा। इस पेट को काट काट के मैं 4,000 घर भेजता था, 2,000 में खर्चा चलाता था। करते करते उस काम को किया, उससे भी पेट नहीं चलता था। फिर मैं बोला मेरे से काम नहीं होगा। सालों भर मुझे बुखार होता था, सालों भर हाथ गर्म है। कई बार जब कारखाने में सेठ आता था तो मैं पोछड़ा उठाना शुरू करता था कि इसी से भी देख के खुश होकर बोलेगा कि मेरा अच्छा कारीगर है। मेरा नाम नहीं बोलेगा, मुझे भगाएगा नहीं। मैं भगवान से रोज बोलता था कि हे भगवान, मेरी इस नौकरी को मत जाने देना, यही मेरा सब कुछ है, मेरे नौकरी को चाह के रखना। और ऐसा करते करते मैंने 2 साल काम किया। नहीं जानता था कि यहां पे पहुंचूंगा। उसके बाद मैं सोचा, लोगों से पूछा, घूम घूम के पूछा कि कौन ऐसा काम करूं जिससे पीर बन जाऊं। मेरी बहन बड़ी हो रही है, मेरा भाई बड़ा हो रहा है, जमीन बिक रहे हैं। मैं शर्म से गांव नहीं जाता था। लोग बोलते थे कि कैसा बच्चा पैदा हुआ कि जो इस चीज को बचा नहीं सकता।